ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, इधर एक कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी शादी के योग्य हुई है। इते कंस की मित्रता थी वसुदेव जी से। एक दिन वसुदेव जी भोजराज कंस के यहां पर स्नान कर रहे थे और जैसी शरीर को देखा है तब दशा कौन सी बनी है लालो भैया। और वसुदेव जी की सुंदरताई देखी मोहित हो गई। हाँ कर रही है, अगर मेरी शादी होए तो ऐसी लड़काते और नहीं शादी ना होए और तब मेरे भैया जैसे ही सुंदरताई देखी है मन में विचार कर रही है कि अगर मेरी शादी हो तो ऐसे लड़काते हो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज भोजराज कंस देवकी के मन की बात समझ गई थी। जवाब दिया है वसुदेव जी से कि ऐसा करो, अब जी मित्रताई बहुत ना चली गई, अब जा रिश्तेदारी बदलने तो वसुदेव जी तैयार हुए। बड़ी धूमधाम से देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की शादी हुई। तो आज अपनी बहन बहनोई को और भोजराज कंस विदा कर रहा है। किस तरीका से? अरे राजा रथ पे बैठी गयो, जाके पीछे बैठी बहनाई। भला मंगेश जब जीजी को विदा कियो तो जलती लाल भैया ऐसा ही नहीं। अरे राजा रथ पे बैठी गयो,
जाके पीठी बैठी बहनोई और जब दीदी को विदा करो तो जलती भीजे नैनाई। समझाए कि बोलाए क्या कैसे? दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अरे चलो पालापन की याद करे लालो भैया। अरे पालापन की याद करे मेरे संग में भोजन खाती थी। अरे पालापन की याद करे मेरे संग में भोजन खाती थी। और जब मैं बाहर जाता था रोई की पीठी पड़ जाती थी। अरे जब मैं बाहर जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। सो आज बहन मेरी जाई रही मेरो इकली होई गो बहनाई। जब दीदी की विदा करिए तो जलती भीज गए नैनाई। अरे जल से भीगे नैना भैया जल से भीगे नैनाई। जब दीदी की विदा करिए तो जल से भीगे नैनाई। अरे राजा रथ पे बैठी गयो के पीछे बैठी बहनाई। और जब दीदी को विदा कियो तक जलती भीज गए नैनाई। और पीछे बैठी बहनाई। जब दीदी को विदा करो जाके जल से भीग गए नैनाई। और समझा रहा है क्या? अरे आज बहनी मेरी जाई रही मेरी बहना वचन निभाओगी और सास ससुर की सेवा करेगी और परम अरे सास ससुर की सेवा करके बहन परम पद पाओगी। सो सास ससुर की सेवा करियो। भोजराज कंस समझा रहा है सो पति अपने को मान रखो यही माने हमारो कहनाई। और जब दीदी को विदा करो तो जलती भीज गए नैनाई। अरे जल से भीगे नैना भैया जल से भीगे नैनाई। जब दीदी को विदा करो तो जल से भीगे नैनाई। लालू भैया राजा रथ कुआं की रहो जाके पीछे बैठी बहनाई। और जब दीदी को विदा करो तो जलती भीज गए नैनाई।
श्रोता बंधुओं, भोजराज कंस हंसी खुशी से अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस, तो दशा कौन सी बनी है? जिस बहन देवकी की तू हंसी खुशी से विदाई कर रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी काल। मेरे भैया इतनी बात सुनिए, नवज कोनी पे झटका मारे गई। सभी ताली बजा करके भजन बोल लीजिए। उसके बाद कथा प्रसंग गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करने के लिए मिलेगा।